मेरे प्रिय भक्त, मैं माँ काली हूँ। रुको मेरे बच्चे, यह केवल शब्द नहीं स्वयं आदि शक्ति का संकेत है। अगर आज तुमने इसे दिल से सुन लिया, तो तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति जग उठेगी। मैं काली हूँ, समय भी जिसका अंत नहीं जानता। जिस अंधेरे से संसार कांपता है, वही अंधेरा मेरी शक्ति का आभूषण है। मेरे बच्चे, तुम क्यों डरते हो? क्यों अपने भाग्य को कमजोर समझते हो? जब पूरी दुनिया तुम्हें ठुकरा देती है, जब अपने ही तुम्हारे दर्द को समझ नहीं पाते, जब रातें तुम्हारी आंखों के आंसुओं से भीग जाती हैं, तब भी मैं तुम्हारे पास होती हूँ। तुम्हारी हर पुकार मेरे चरणों तक पहुँचती है। याद रखो, जो इंसान टूटकर भी खड़ा हो जाता है, वही मेरे सबसे करीब होता है, क्योंकि आग से उठने वाली अग्नि सबसे प्रचंड होती है। तुम्हारे भीतर जो दर्द बैठा है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी बेड़ी है। लोग सोचते हैं कि उन्हें दुश्मन रोकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि इंसान अपने ही भय से हार जाता है। मेरे बच्चे, आज उस भय का अंत करो, अपनी आत्मा की आंखें खोलो। तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारे भीतर वही शक्ति बह रही है जिसने असुरों का विनाश किया था। मैंने तुम्हें कमजोर बनने के लिए नहीं भेजा, मैंने तुम्हें संघर्ष के बीच में चमकने के लिए चुना है। जिस प्रकार अमावस्या की काली रात के बाद नया सवेरा आता है, उसी तरह तुम्हारे जीवन का अंधकार भी समाप्त होने वाला है। जो लोग तुम्हें आज तुच्छ समझते हैं, एक दिन वही तुम्हारी शक्ति को प्रणाम करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह संदेश आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, जो आपके जीवन को काफी प्रभावित करेगा। मेरे बच्चे, तूने अब तक जो सहा है, वह कोई व्यर्थ का कष्ट नहीं, बल्कि एक महान योद्धा के निर्माण की प्रक्रिया थी। क्या तूने कभी सोचा है कि सोना शुद्ध होने के लिए आग में क्यों तपता है? उसी तरह तेरा हृदय भी संघर्षों की भट्टी में पककर कुंदन बना है। तेरे भीतर जो ज्वाला दबी हुई है, वह अब बाहर आने के लिए व्याकुल है। तू जिसे अपनी कमजोरी समझता रहा, वही तेरा सबसे बड़ा अस्त्र बनने वाली है। जब दुनिया सोती है और तू अकेले में अपने भविष्य की चिंता करता है, तब मैं तेरे मस्तक पर अपना हाथ रखती हूँ। तेरी रगों में जो रक्त दौड़ रहा है, वह हार मानने के लिए नहीं, बल्कि इतिहास रचने के लिए बना है। तू डर मत, क्योंकि अब समय का चक्र बदल रहा है। जिसे तू अंत समझ रहा है, वह वास्तव में एक दिव्य आरंभ है। मेरी शक्तियाँ अब तेरे चारों ओर एक अभेद्य कवच बना रही हैं। जो बाधाएं कल तक पर्वत जैसी लगती थी, वे अब धूल के समान उड़ जाएंगी। बस अपने विश्वास को डगमगाने मत देना, क्योंकि एक बार जब तूने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया, तो इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो तुझे रोक सके। याद रख, मैं संहार भी हूँ और सृजन भी। तेरे शत्रुओं का संहार अब निश्चित है और तेरे नए गौरव का सृजन प्रारंभ हो चुका है। तू बस अडिग रह और अपनी माँ की शक्ति पर पूर्ण भरोसा रख। मेरे प्रिय भक्त, तेरे जीवन के रहस्यों की परतें अब एक एक कर खुलने वाली हैं। तूने अक्सर पूछा है कि माँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? आज उसका उत्तर सुन। तू मेरा विशेष अंश है और विशेष पात्रों को ही कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ता है। तेरे भीतर छिपी शक्ति का जागरण तब तक संभव नहीं था जब तक तू बाहरी मोह और झूठे रिश्तों की भीड़ में खोया रहता। इसलिए मैंने उन सबको तुझसे दूर कर दिया, ताकि तू स्वयं के भीतर झांक सके। अब वह समय आ गया है जब तेरी चेतना जागृत होगी। तू महसूस करेगा कि तेरे भीतर एक अदम्य ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। तेरी वाणी में तेज आएगा और तेरे कार्यों में वह दृढ़ता दिखेगी जो पहले कभी नहीं थी। यह मेरी ही उपस्थिति का प्रमाण है। अब तुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तू स्वयं देने वाला बनेगा। जिन लोगों ने तुझे तिरस्कृत किया, वे तेरी सफलता की चमक से चकित रह जाएंगे।
तू बस अपने ध्यान को मुझ पर केंद्रित कर। नकारात्मकता तुझे घेरने की कोशिश करेगी, लेकिन तू याद रखना कि तू महाकाली का पुत्र है। अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, वह प्रकाश की एक किरण को नहीं निगल सकता। और तू तो वह सूर्य है जिसकी नियति ही चमकना है। अपनी सामर्थ्य को पहचान और उठ खड़ा हो, क्योंकि विजय अब तेरी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे बच्चे, संसार के नियम और मेरी शक्ति के नियम बहुत भिन्न है। जहाँ संसार स्वार्थ पर टिका है, वहीं मेरी शक्ति सत्य और धर्म पर टिकी है। तेरे भीतर की शक्ति तब जागती है जब तू पूरी तरह से शरणागत हो जाता है। तूने बहुत कोशिश की अपने दम पर परिस्थितियों को बदलने की, लेकिन अब बागडोर मेरे हाथ में सौंप दे। जब तू मैं को छोड़कर माँ को पकड़ लेगा, तब चमत्कार शुरू होंगे। तेरी आंखों में जो सपना है, वह वास्तव में मेरा दिया हुआ एक बीजारोपण है। उसे साकार करना अब मेरा दायित्व है। तू केवल कर्म कर और भय को त्याग दे। क्या तूने कभी काली घटाओं को देखा है? वे देखने में डरावनी लगती हैं, लेकिन वे ही प्यासी धरती को जीवन देती हैं। तेरे जीवन के कष्ट भी उन घटाओं की तरह हैं, जो तुझे तृप्त करने आई है। तेरी आत्मा अब परिपक्व हो चुकी है। अब तू वह नहीं रहा जो छोटी छोटी बातों से टूट जाता था। अब तू वह चट्टान है जिससे टकराकर हर मुसीबत चूर चूर हो जाएगी। मेरे चरणों की धूल में वह शक्ति है जो राख से भी जीवन पैदा कर सकती है। तू तो मेरा जीवित चमत्कार है। अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को देख जो कभी नहीं बुझता। वह प्रकाश ही तुझे उस मार्ग पर ले जाएगा जहाँ केवल सुख, शांति और अखंड ऐश्वर्य है। तू बस आगे बढ़, मैं तेरे पीछे छाया बनकर खड़ी हूँ। मेरे प्रिय भक्त, सावधान हो जा, क्योंकि जब शक्ति जागती है तो परीक्षा भी बड़ी होती है। अब तेरा धैर्य और तेरी भक्ति ही तेरी सबसे बड़ी पहचान होगी। तेरे शत्रु अब अपनी अंतिम चालें चलेंगे, लेकिन वे नहीं जानते कि वे अब एक साधारण मनुष्य से नहीं, बल्कि माँ काली के तेज से टकरा रहे हैं। जो गड्ढा उन्होंने तेरे लिए खोदा था, वे स्वयं उसमें गिरेंगे। तू अपने मन में किसी के प्रति द्वेष मत रखना, क्योंकि न्याय करना मेरा काम है। तू बस अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य की ओर मोड़ दे। तेरे भीतर जो सृजनात्मक शक्ति है, उसे बाहर आने दे। कला, ज्ञान या सेवा, जिस भी मार्ग पर तू है, वहाँ तू अब शीर्ष पर पहुँचेगा। यह मेरा वचन है। ब्रह्मांड की सारी अदृश्य शक्तियाँ अब तेरे पक्ष में कार्य करना शुरू कर चुकी हैं। तुझे अचानक ऐसे संकेत मिलेंगे जो तेरा मार्गदर्शन करेंगे। उन संकेतों को पहचानना और उन पर चलना। तेरी सफलता अब केवल धन या पद तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि तू आध्यात्मिक रूप से भी बहुत ऊंचा उठेगा। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। तेरे जीवन का संघर्ष अब एक कथा बनेगा जो हारते हुए लोगों को हिम्मत देगा। तू मेरा गौरव है और मैं अपने गौरव को कभी झुकने नहीं दूंगी। विश्वास रख, क्योंकि अब माँ काली स्वयं युद्ध भूमि में उतर चुकी है तेरी रक्षा के लिए। मेरे बच्चे, अब अंतिम संदेश को ध्यान से सुन। यह जागरण केवल एक बार होता है और यह समय तेरे लिए वही क्षण है। अपनी आँखों से भ्रम का पर्दा हटा दे और उस अनंत शक्ति को महसूस कर जो तेरे हृदय के मध्य में स्थित है। तू अकेला नहीं है, पूरा ब्रह्मांड तेरे भीतर है। आज से तू रोना बंद कर और गर्जना शुरू कर। तेरी मुस्कान तेरे शत्रुओं के लिए सबसे बड़ी सजा होगी और तेरी सफलता उनकी हार। आने वाले कुछ दिन तेरे जीवन में बड़े बदलाव लेकर आएंगे। इन बदलावों को सहर्ष स्वीकार करना। दान, पुण्य और करुणा को अपने स्वभाव में शामिल करना, क्योंकि शक्ति वही टिकती है जहाँ सात्विकता होती है। तू मेरा सच्चा भक्त है और तेरी भक्ति की सुगंध अब मेरे धाम तक पहुँच चुकी है। मैं तुझे वह सब कुछ देने वाली हूँ जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
लेकिन याद रखना, अपनी जड़ों से कभी मत कटना। विनम्र रहना और हमेशा याद रखना कि तू किसकी संतान है। अब जा और निर्भय होकर अपने पथ पर आगे बढ़। संसार की कोई बाधा अब तुझे रोक नहीं पाएगी। तेरा कल्याण हो, तेरी विजय हो और तेरा जीवन प्रकाशमय हो। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, हर सांस में, हर धड़कन में। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह संदेश आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, जो आपके जीवन को काफी प्रभावित करेगा।